हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बताती हूँ। यद्यपि करंट अफेयर हमारे किसी भी एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज वर्तमान समय की बात करें तो कोई भी एग्ज़ाम इससे अछूता नहीं है, बल्कि 60 से 70% क्वेश्चन जो है हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। वो हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, वनडे एग्ज़ाम की, एच टेट की, सुपर टेट की, यूपी टेट की, किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो स्पेशली हमारे जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी, तो करंट अफेयर हमारे इन सभी एग्ज़ाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आज मैं आपको पिछले मंथ और कुछ पिछले हफ्तों से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताती हूँ, और यहाँ पर मैंने आंसर से रिलेटेड उस टॉपिक से 2-4 लाइन एक्स्ट्रा जानकारी दी है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है सिनी शेट्टी ने। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का आयोजन हुआ 3 जुलाई 2022 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। सिनी शेट्टी को मानसा वाराणसी ने ताज पहनाया। मिस इंडिया 2021 मानसा वाराणसी थी और 2020 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था कोविड-19 की वजह से। फिर सिनी शेट्टी कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सिनी शेट्टी के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो ये है कि वो कहाँ की रहने वाली हैं, कर्नाटक की रहने वाली हैं। और विगत अभी कल जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में हरनाथ सिंधु का मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आयोजन स्थल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स और इच क्वेश्चंस। तो आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि हम क्वेश्चन के साथ साथ आयोजन स्थल के बारे में भी पढ़ते चले। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर फॉर्मूला ई 2023 की एक रेस की मेजबानी करेगा। तो भारत का हैदराबाद शहर फॉर्मूला ई 2023 के एक रेस की मेजबानी करेगा। 2022 में स्मार्ट सिटी निगरानी परियोजना हैदराबाद में ही स्टार्ट की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया। तो केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी ने 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन मुंबई शहर में किया है, और इसका उद्घाटन 1 जुलाई यानी 1 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। चौथा क्वेश्चन है, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन हैं। तो रिलायंस जियो के नए चेयरमैन आकाश अंबानी हैं। कॉमनवेल्थ के 2 नए सदस्य कौन बने, जिससे इस संगठन के सदस्य संख्या 56 हो गई है। तो कॉमनवेल्थ गेम हर 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं और इसमें 2 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। अब इनकी संख्या पहले 54 थी, अब इनकी संख्या 56 हो गई है। और ये जो 2 नए सदस्य बने हैं वो है टोगो और गैबोन। भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना। तो भारत 1947 में कॉमनवेल्थ का सदस्य बना। कॉमनवेल्थ संघ की स्थापना कब हुई। तो कॉमनवेल्थ संघ की स्थापना 1931 में हुई। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च किया गया है। अब नारी को नमन ये योजना क्या है। तो सरकारी बस में यात्रा करने वाली महिलाओं को 50% छूट दी जाने इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया था और ये 32वां संस्करण था। यहाँ पर मैंने 2021, 2022 और 2023 में कहाँ पर इसका आयोजन होगा इसे भी लिख दिया है। तो 2021 में इसका आयोजन हुआ था ब्रुसेल्स में, 2022 में इसका आयोजन हुआ मैड्रिड में और 2023 में इसका आयोजन होगा लिथुआनिया में। तो किसी भी बैठक का संस्करण बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि 31वां संस्करण 2021 में, 32वां संस्करण ये जो मैड्रिड में हो रहा है वो है, और इसका 33वां संस्करण 2023 में लिथुआनिया में होगा। 8वां क्वेश्चन है, अग्निपथ योजना शुरू की गई। तो अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई है।
इस योजना के तहत बताया गया है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जाएगी और उसमें जो 4 साल में जिनका अच्छा फिजिक, अच्छा कार्य, अच्छा प्रदर्शन रहेगा, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 25% लोगों को ही आगे के लिए 15 वर्ष के लिए इसकी सेना में कर दिया जाएगा। लेकिन 4 साल तक इन बच्चों को, सभी लोगों को वेतन दिया जाएगा और देश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन अब अग्निपथ योजना की शुरू की गई, ये डेट इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह योजना पूरे भारत सरकार द्वारा चलाई गई, एक सेना के प्रति चलाई गई ये पहली ऐसी योजना है जिसके द्वारा 4 साल के लिए भर्ती की जाएंगी। उसके बाद जो भी, तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जो युवाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सेना में वैसे में भी देखा जाए कि फोर्स में या सेना में बहुत सी भर्तियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ 15 साल के लिए होती हैं। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जो भी युवा होता है वो फिजिक उसका इतना अच्छा रहे ताकि वो देश की सेवा कर सके और किसी भी कार्य को बहुत ही संलग्नता के साथ पूर्ण कर सके। अब ऐसे में मान लीजिए भर्ती 60 साल की हो जाए या 40 साल की हो जाए, 60 वर्ष की हो जाए, तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो थकावट आ जाती है। तो देश की रक्षा के लिए एक तत्पर सैनिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इस बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ मैं बता रही हूँ कि ऐसा है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो इसके एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये योजना भी, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये है 14 जून 2022। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के नए CEO परमेश्वर अय्यर बने हैं। विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया होगा? तो विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र गुजरात में स्थापित होगा। अब गुजरात में एक और बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कि गुजरात न्याय घड़ी भी यहाँ लगी है। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के ही पूर्व में मुख्यमंत्री थे। दूसरा क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है, आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला? तो आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड विकी कौशल को मिला है। भारत के नए लोकपाल प्रदीप कुमार बने हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। और दिवस के साथ साथ इसकी थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी थीम है डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और 15वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश ने। अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन सभी व्यूवर्स के लिए मेरी तरफ से है कि आपको करंट अफेयर का जो दूसरा पार्ट मिलेगा उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो आज का आपका क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ था और खेलो इंडिया यूथ गेम का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था? तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो के करंट अफेयर के पार्ट में मिलेगा। तब तक आप ये पूरा वीडियो देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।